हेलो एवरीवन, इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी भी फाइल को जिप एंड अनजिप कैसे कर सकते हैं विद पासवर्ड प्रोटेक्शन। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं व्हाट इज़ जिप फाइल। जो हमारा जिप फाइल है वो एक तरीके का कंटेनर है जो मेनली कंबाइन करता है मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर्स इनटू अ सिंगल फाइल। इसकी हेल्प से क्या होता है कि हमारा जो स्टोरेज स्पेस है वो कम हो जाता है। आप मल्टीपल फाइल्स एक ही बार में ट्रांसफ़र या शेयर भी कर सकते हो। यहाँ पर आप पासवर्ड का भी यूज़ कर सकते हो टू एनहेंस सिक्योरिटी। अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूँ विच इज़ ट्रैवलिंग बैग। मान लो कि आपको कहीं पर ट्रैवल करना है तो आप क्या कर सकते हो, अपने ट्रैवलिंग बैग में कई सारे डॉक्यूमेंट्स, क्लोथ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, ट्रैवलिंग बैग आपका एक जिप फाइल है एंड उसके अंदर जितने भी चीज़ें हैं लाइक डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, क्लॉथ आपके, वो छोटे छोटे फाइल्स हो गए। तो इस वाले वीडियो का पर्पस क्या है, आपको ये सिखाना कि हम जो होता है किसी फाइल को जिप एंड अनजिप कैसे कर सकते हैं एंड उसमें जो होता है हम पासवर्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं फॉर प्रोटेक्शन। ओके, जो हमारा सेकंड चीज़ है वो है कि मैं आपको सिखाऊंगा कि हम किसी भी जिप फाइल का पासवर्ड कैसे क्रैक कर सकते हैं यूजिंग जॉन द रीपर, जो हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। प्रैक्टिकल पार्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि हम किसी भी फाइल्स को, ओनली फाइल्स नो फोल्डर, किसी भी फाइल्स को जिप कैसे कर सकते हैं। एलएस एंटर। यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर टोटल 4 फाइल्स है, जॉन, नेटवर्क, प्रूफ एंड रिपोर्ट। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इन दोनों फाइल्स को एक ही फाइल में जिप करूँगा। तो यहाँ पर देखो मैं क्या कमांड यूज़ करने वाला हूँ, जिप फॉलोड बाय जिप फाइल नेम। याद रखना, जिप फॉलोड बाय जिप फाइल नेम। तो यहाँ पर मैंने जिप वाली फाइल का क्या नेम दिया है, जिप फाइल 1.zip। उसके बाद इस वाली फाइल्स के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें डालनी है, मुझे इसके अंदर डालना है proof.jpg एंड report.pdf। इस वाले कमांड को फिर से देखते हैं। जिप कमांड का नेम है जिसकी हेल्प से मैं क्या करने वाला, मैं जिप फाइल क्रिएट करूँगा। जिप फाइल 1.zip ये था जिप फाइल का नेम है एंड इस जिप फाइल के अंदर क्या क्या जाएंगे, proof.jpg एंड report.pdf। एंटर। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, एडिंग proof.jpg, एडिंग report.pdf। अगर यहाँ पे मैं ls कमांड दोबारा से रन करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर एक जिप फाइल 1.zip बन गई है। ओके, तो अब मैं करने वाला हूँ, मैं इसको अनजिप करूँगा। पर मैं इसको अनजिप करूँगा, पहले मैं इसको कहीं और मूव करूँगा। मूव, ओके, स्लैश होम नो नाइट डॉक्यूमेंट जिप फाइल 1.zip डॉट, ओके, ls। यहाँ पर मैंने इसको मूव कर लिया। अनजिप करने के लिए हम लोग कमांड यूज़ करेंगे अनजिप एंड फाइल का नेम ls। तो यहाँ पर आप देख सकते हो proof.jpg एंड report.pdf यहाँ से अनजिप हो गया। अब मैं इन सबको रिमूव कर देता हूँ। ओके, ls यहाँ पर अब कुछ नहीं है एंड इसको भी क्लियर कर देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम फोल्डर को भी कैसे जिप कर सकते हैं। अगेन ls एंटर। यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जॉन, मूवी जो होता है ये एक फ़ोल्डर है, एंड network.txt, इन तीनों को जिप करने वाला हूँ एक ही जिप फाइल में। यहाँ पर मैं क्या कमांड यूज़ करूँगा, जिप, उसके बाद होता है फाइल का नेम, जिप फाइल का नेम आएगा तो उसको मैं नेम देता हूँ फाइल 2.zip। ओके, देन फाइल नेम। ओके, यहाँ पे 2 ही फाइल है। अब जो होता है मैं फोल्डर का नेम दूंगा। तो जब भी आप फोल्डर का नेम दो उससे पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा -r एंड देन फोल्डर का नेम विच इज़ मूवी। ओके, एक बात याद रखना, आप ये जो -r है ये आपको बस एक ही बार यूज़ करना है, बार बार यूज़ नहीं करना है फोल्डर के लिए। बस एक बार यूज़ कर लो वो सफिशियंट है। ओके, यहाँ पर -r का मतलब होता है रिकर्सिव। अगर आप कोई फोल्डर दे रहे हो तो उसके अंदर जो कंटेंट है वो भी आपको क्या करना है, जिप करना है। ओके, जिप कमांड ने फाइल टू जिप फाइल का नेम है, जॉन द रीपर नेटवर्क जॉन नेटवर्क ये जो था आपके फाइल का नेम है, एंड मूवी डायरेक्टरी है। प्रेस एंटर। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे, जॉन फाइल, नेटवर्क फाइल, मूवी डायरेक्टरी गई है, उसके अंदर के कंटेंट भी चले गए। ओके, यहाँ पर मैं ट्री कमांड रन करके आपको दिखा देता हूँ कि मूवी डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या है, हैकर, स्त्री एंड हु एम आई। अगेन ls। तो यहाँ पर जो था फाइल 2.zip बन गई है।
यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इस वाली फाइल को मूव कर लेता हूँ पब्लिक में, तो mv एंड file2.zip, ओके, अनजिप file2 ls। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब के सब अनजिप हो गए हैं। ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, rm-rf स्टार y क्लियर। ओके, एंड इसको भी क्लियर कर देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी भी फाइल या फोल्डर को कैसे जिप कर सकते हैं विद पासवर्ड प्रोटेक्शन। यहाँ पर ध्यान देना, ls एंटर। यहाँ पे जो होता है मेरे पास दो फोल्डर है विच इज सी प्रोग्राम एंड मूवी। मैं इन दोनों को जिप करूँगा एंड network.txt proof.jpg, इन चारों को एक साथ जिप करने वाला हूँ। तो यहाँ पर ध्यान देना मैं क्या कमांड यूज़ कर रहा हूँ, जिप। ओके, जिप फाइल का नेम आएगा file4.zip। ओके, उसके बाद सबसे पहले मैं लिखूँगा फाइल का नेम network.txt proof.jpg। देन मैं यूज़ करूँगा -r। मैंने बता दिया -r मीन्स रिकर्सिव। ये आपको तब यूज़ करना है जब आप फोल्डर को जो होता है जिप करोगे, सी प्रोग्राम स्पेस देके दूसरे फोल्डर का नेम। तो ये जो -r है ये आपको एक ही बार यूज़ करना है। ओके, तो अब देखो मुझे क्या करना है, मेनली मुझे इसको इंक्रिप्ट मीन्स मुझे यहाँ पे पासवर्ड अप्लाई करना है, तो -e। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान देना, जिप का हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं, किसी भी फाइल को जिप करने के लिए। -e मैंने इसलिए यूज़ किया ताकि मैं इसको पासवर्ड प्रोवाइड कर सकूँ जिप फाइल को। ये जो था मेरा फाइल का नेम है एंड इस वाली फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी, network.txt प्रूफ। ओके, एंड ये दो फोल्डर। यहाँ पर एंटर, देखो यहाँ पर आप क्या कर रहा है, एंटर पासवर्ड। ओके, जो जिप फाइल का पासवर्ड होने वाला है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हैप्पी, अगेन वेरीफाई पासवर्ड, तो हैप्पी, एंटर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर जितने भी कंटेंट है सबके सब ऐड हो चुके हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड ls। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो file4.zip ये भी बन गया है। अब जो था हम इसको अनजिप करेंगे क्योंकि इसे पासवर्ड लगा है। तो यहाँ पर मैं पहले मूव कर लेता हूँ इसको, file4.zip। ओके, ls file4। यहाँ पर आप देखना अनजिप फाइल का नेम, एंटर। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। अगर यहाँ पर आप रॉन्ग पासवर्ड देते हो तो ये अनजिप नहीं होने वाला, यहाँ पर आपको करेक्ट पासवर्ड ही देना पड़ेगा, हैप्पी। तो यहाँ पर ls एंट्री, तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो ये अनजिप हो गया है। ओके, अगर आपको आज के वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट।